हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी चल ही रही होगी। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए हमारा प्रीवियस वीडियो में यानी कि मेजरमेंट सब्जेक्ट में प्रीवियस वीडियो में हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरर एनालिसिस चैप्टर के बारे में। एरर एनालिसिस चैप्टर के बारे में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हम लोगों ने 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद एरर एनालिसिस के जितने भी इम्पॉर्टेंट कुछ फार्मूले होते हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिए। उसके बाद कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एरर एनालिसिस से आते हैं अक्सर, वो मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे अभी बाकी हैं। तो उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडिशन। एडिशन कॉन्सेप्ट में एरर में किस तरह से आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग विद एग्जाम्पल यानी कि विद क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं कि आप जब एरर दे देगा क्वेश्चन में तो एडिशन पूछ ले अगर, तो आप किस तरह से वहाँ पर कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। क्या है, देखिए आप हेडिंग डालेंगे एडिशन, ठीक है। आप हेडिंग क्या डालेंगे, एडिशन। फर्स्ट आपकी हेडिंग है एडिशन, ओके। अब देखिए एडिशन में ही आपको बताते हैं बहुत ही अच्छी और शानदार ट्रिक। देखिए क्या है डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरह से कुछ रिएक्शन देगा, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन देगा और इस रिएक्शन में क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह की रिएक्शन देगा और उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर सर्किट रेजिस्टेंस वाइज दे देगा वो अभी आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। बस आप फार्मूला ड्राइव करना सीख लीजिए। तो इस तरह से अगर कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में क्या करेंगे आप, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डियर फ्रेंड्स, ये डेल्टा क्या है, ये जो मैंने आपको डेल्टा यहाँ पर लगाया है, ये सभी में ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, एरर। जहाँ पर आपको डेल्टा लगा दिख जाए वहाँ पर एरर आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, या फिर आपको जहाँ एरर एनालिसिस करनी हो वहाँ पर आप डेल्टा को लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स है, एक्स चर राशि में जो एरर आई है वो क्या है, डेल्टा एक्स है। उसके बाद ए में जो एरर आई है वो क्या है, डेल्टा ए है। उसके बाद v वैल्यू में जो एरर आई है वो क्या है, डेल्टा b है। इस तरह से ये डेल्टा x, डेल्टा a, डेल्टा v क्या है, ये एरर है। ये एरर इन वेरिएबल a, ठीक है। ये क्या है, एरर इन वेरिएबल b, ओके। ये ए में है, ये बी में है और ये एरर इन वेरिएबल सी, ओके, ये सी में है। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके बाद रिजल्टेंट क्या निकल कर आता है डियर फ्रेंड्स, रिजल्टेंट आप लिखेंगे, देखिए रिजल्टेंट एक्चुअल में क्या निकल कर आता है। आप जब एरर को रिजल्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब देखिए इसका रिजल्टेंट जो है, इस रिएक्शन का रिजल्टेंट जो है वो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स हमें फाइंड हो गया। उसके बाद आपको बता देते हैं एक्स क्या है आपका, एक्स आपकी ट्रू वैल्यू है यानी कि एक्चुअल वैल्यू है। ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ओके। ये क्या है, ये आपकी एरर है। अब ये एरर कौन सी है, मैक्सिमम। डियर फ्रेंड्स, जहां पर भी एरर की बात कर रहे हैं वो हमारी क्या है, ये सारी मैक्सिमम एरर है।
मैक्सिमम एरर जो हमारी कैलकुलेशन में आ सकती है वो है। ठीक है, तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए एक आपके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लिया एक आपको इस तरह का कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे, या फिर क्वेश्चन डाल लीजिए या फिर एग्जाम्पल डाल लीजिए। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए कुछ सर्किट दे दिया इस तरह से। ठीक है, और इसमें R1 की वैल्यू दे दी है, R1 की वैल्यू क्या दी है 2 प्लस माइनस 0.8। ठीक है, 0.28 है यहाँ पर ओम। ओके, R2 की वैल्यू दे दिया है, R2 की वैल्यू दे दिया है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। ठीक है, ये आपकी क्या है R2 की वैल्यू है। अब ये आपको R1 और R2 की वैल्यू दे दी है। अब पूछ रहा है कि इक्वेशन में रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। ठीक है, इक्वेशन में जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, यानी कि R इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एरर कितनी है। R इक्विवेलेंट में मैक्सिमम एरर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एरर पूछ रहा है। ठीक है, ये भी पूछ रहा है और R इक्विवेलेंट भी पूछ रहा है। देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हमें इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपली वे में समझना है। हमने पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आप उन्हें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, नॉर्मली ऐड कर देते हैं। जैसे कि 2 एंड 2 ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है। इसी तरह से आप R1 प्लस R2 को ऐड कर लेते हैं। देखिए R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में R1 प्लस R2। अगर यही रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते तो क्या होता, ये तो है सीरीज के लिए, अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये किस में है, पैरेलल में। ठीक है, ये पैरेलल में है रूल्स, और ये किस में है, सीरीज में। तो आप R1 और R2 को इस तरह से ऐड करते हैं, पैरेलल में किस तरह से करते हैं और सीरीज में किस तरह से करते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, देख लेते हैं। हमारा सीरीज में कनेक्ट है तो हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 की वैल्यू क्या दी है 2 प्लस माइनस 0.28। ओके, आप इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सॉरी, हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर किस वैल्यू को फॉलो करेंगे, देखिए R इक्विवेलेंट हम सीरीज में कैसे निकालेंगे। देखिए एवरेज वैल्यू क्या है 2 एंड 4 है, यानी कि R1 की एवरेज वैल्यू क्या है 2 है और R2 की एवरेज वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6 ओम। आपका R इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आप निकालेंगे मैक्सिमम एरर इन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एरर इन R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट में मैक्सिमम एरर निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए डेल्टा R बराबर R प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस माइनस डेल्टा R2। ठीक है, ये फार्मूला आप इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ लिखवाया था। अगर आपको एरर निकालनी है तो जो भी वैल्यू दी है उसके साथ आप क्या लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे। वही मैंने क्या किया है, जो आपका फॉर्मूला है उसमें डेल्टा लगा दिया है, यानी कि डेल्टा R इक्विवेलेंट बराबर डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 आप इस फॉर्मूले को पुटअप कर देंगे। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू को लगा लीजिए। किस तरह से आप वैल्यू को रखेंगे, देखिए डेल्टा R1 क्या है, देखिए ये क्या है, मैक्सिमम एरर है।
प्लस माइनस के बाद जो भी वैल्यू दी जाती है वो क्या होती है, मैक्सिमम एरर होती है। तो ये R1 में मैक्सिमम एरर है और ये R2 में मैक्सिमम एरर है, इसीलिए आप लगाएंगे 0.28 प्लस 0.4। इन दोनों एरर को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, देखिए आपकी एरर कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, 0.6 मिलने वाली है। यहाँ पर 0.2 है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर 0.2 है, 28 लिख दिया है तो 28 ही रहने दीजिए, बट आप सही से ऐड कर लीजिए, तरीका आपको आना चाहिए। 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, 12 के 2 और हासिल का 1, ठीक है, 2 और 1 हासिल वाला 3, और पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद दशमलव है, यानी कि सॉरी, जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 यानी कि 0.68 ओम। ये आपका क्या आया, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, यानी कि मैक्सिमम एरर। ओके, मैक्सिमम एरर निकल कर आ गई। आपने मैक्सिमम एरर कितनी निकाली है, 0.68 ओम, यही आपकी मैक्सिमम एरर है, और आर इक्विवेलेंट क्या है, 6 ओम है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको मेथड याद रखना है डियर फ्रेंड्स। एक नोट पॉइंट में लाइन नोट कीजिए, जब कोई किसी भी कंडीशन में एरर हो, चाहे वो डिवीजन में हो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को छोड़कर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर जो है वो ऑलवेज क्या होती है, ऐड की जाती है। एरर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप इस लाइन को नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, या फिर नोट पॉइंट में यहाँ पर लिख लीजिए, आप लिखेंगे एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एरर in addition and subtraction always is added, ठीक है, always is added। हमेशा क्या होती है, जो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है उनमें ऑलवेज एरर जो है वो आपकी ऐड की जाएगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा, और आई होप कि कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए एडिशन के जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनमें आपको रिएक्शन इस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, इस फॉर्म में मिले या किसी अदर फॉर्म में मिले, बट आपको क्या करना है, अगर आप एरर निकालना है तो आप वहाँ पर डेल्टा अपनी तरफ से ऐड करेंगे, यानी कि डेल्टा का मल्टीप्लाई दोनों ही साइड में कर देंगे। उसके बाद ये एरर के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। रिजल्टेंट क्या निकलेगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अगर आपसे यहाँ पर ये मैंने जो क्वेश्चन करवाया है, यहाँ पर आपसे रिजल्टेंट इक्वेशन पूछता है, रिजल्टेंट क्या निकलेगा, तो आपका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, देखिए रेड पेन से लिख लेते हैं यहाँ पर, 6 प्लस माइनस 0.68 ओम। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। इस तरह से ये रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा, और एरर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ऐड की जाती है। ये मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, R1 की वैल्यू आपके लिए पहले से ही दी होगी न्यूमेरिकल में, ये R2 की वैल्यू भी दी होगी। आर इक्विवेलेंट पूछ रखा है, और क्या पूछा है, मैक्सिमम एरर पूछी है आर इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो आपने ये क्या है, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 सीरीज का फॉर्मूला होता है, उसी में आपने वैल्यू को रख दिया है। एवरेज वैल्यू को डियर फ्रेंड्स हमेशा लेंगे, ये चीज़ याद रखना है, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। ये जो वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू, उसी को R1 जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप एवरेज वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन किस में, सीरीज में। उसके बाद देखिए मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए डेल्टा
का मल्टीप्लाई दोनों ही साइड में कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो आपकी ये डेल्टा एरर जो है वो मैक्सिमम एरर फाइंड हो जाएगी। और जो यहाँ पर प्लस माइनस के बाद जो भी वैल्यू दिए होते हैं रिएक्शन में, वो आपकी क्या होती है, एरर होती है, मैक्सिमम एरर होती है। और वही मैक्सिमम एरर आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, इसके बाद इसे ऐड कर लेंगे तो 0.68 आ जाएगा। अब रिजल्टेंट क्या निकल कर आएगा, 6 प्लस माइनस 0.68 ओम। ओके, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी, आई होप कि कोई भी आपका इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैक्सिमम एरर नॉर्मली हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। क्या है ये, 4 और 2 क्या है, 6। ठीक है, ये तो आ गया 6 हमारा। और जब ये एरर ऐड करेंगे आप तो क्या आ जाएगी, 0.68 आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो 2.28 आ जाएगा, और इक्वेशन को इसको आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। अब ये 2.28 जो आया है उसमें से 4.4 घटा देंगे तो आपकी जो एरर आएगी वही आपकी क्या होगी, मिनिमम एरर होगी। ठीक है, घटाने के बाद रिएक्शन में से जो एरर निकल कर आएगी वो आपकी क्या होगी, मिनिमम एरर होगी। अगर आपसे मिनिमम एरर पूछता है, यहाँ पर मैंने क्या बताया है आपको, मैक्सिमम एरर बताया है। अगर यहीं पर मिनिमम एरर पूछ लेता है तो मिनिमम एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम एरर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में आप क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन में हमें आपको बस यही बताना है कि बाकी तो एरर तो ऐड ही होती है हमेशा, बट सब्सट्रैक्शन में आपको क्या याद रखना है कि जो एवरेज वैल्यू दिए रहते हैं उनको हमेशा माइनस करना होता है। ठीक है, चलिए बाय क्वेश्चन हम लोग पहले तो हम सब्सट्रैक्शन का फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद बाय क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड हेडिंग आप डालेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे, देखिए सब्सट्रैक्शन में होता है आपको किस फॉर्म में आपको इक्वेशन फाइंड करनी होगी, x बराबर a माइनस वी के फॉर्म में इक्वेशन को फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एरर निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही साइड में, डेल्टा a, ठीक है, प्लस डेल्टा b। ये प्लस क्यों आया है डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस क्यों आ गया है, क्योंकि मैंने पूरी ही इक्वेशन की एरर को यहाँ पर लिखा है। आप यहाँ लिख सकते हैं एरर को लिखा है। और एरर मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर जो है वो ऑलवेज एडेड, हमेशा ऐड की जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। ठीक है, ऑलवेज एडेड। ठीक है, किसमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ओके, ये मैंने यहां पर क्यों लिख दिया, आप वो पॉइंट बार बार रिवाइज करेंगे, आप उस पॉइंट को बार बार रिकॉल करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या निकल कर आएगा, देख लेते हैं। रिजल्टेंट निकल कर आएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। सेम जो एडिशन का रिजल्टेंट होता है वही सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है रिजल्टेंट दोनों का सेम होता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मान लिया ये कोई सर्किट है और इसमें R1 और R2 ये हैं, और R1 की वैल्यू ये दे दिया है और R2 की वैल्यू कुछ ए दे दिया है। देख लिए, R1 की वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.3 दिया है। उसके बाद R2 की वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.2 दिया है। ठीक है, अब देखिए R1 और R2 की वैल्यू पहले से ही दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि
कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करिए और मैक्सिमम एरर इन आर इक्विवेलेंट भी फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इन सब चीज़ों को कुछ हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 आप फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद फार्मूले में आपको क्या बताया था मैंने, हमेशा और जो एवरेज वैल्यू दिया रहता है उसी को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो एवरेज वैल्यू 3 and 2 दिया है, 3 + 2 कितना आ गया, 5 ओम। ये तो आपका आर इक्विवेलेंट निकल कर आ गया। अब आप मैक्सिमम एरर जब आप कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम एरर इन आर इक्विवेलेंट, तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए मैक्सिमम एरर यानी कि आर इक्विवेलेंट, डेल्टा आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे आप, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ओके, एरर मैंने आपको बताया है आप ऑलवेज क्या होती है, ऐड की जाती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए अलग रूल है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ तक क्या होगा, आपने ये फार्मूला लगा लिया मैक्सिमम एरर का। अब आप वैल्यू को पुटअप कीजिए यहाँ से। देखिए डेल्टा R1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा R1 की वैल्यू 0.3 है और डेल्टा R2 की वैल्यू क्या है, 0.2 है। तो यहाँ से आप 0.3 प्लस 0.2 वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया, 0.5 ओम। ये क्या आ गया, डेल्टा आर इक्विवेलेंट आ गया। अगर आप रिजल्टेंट लिखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है, x प्लस माइनस डेल्टा x। x का मतलब है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट, ये आपका क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट निकल कर आएगा। अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 5 ओम। ठीक है, 5 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक है, ये आपका क्या निकल कर आ गया, आर इक्विवेलेंट निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ से आप मैक्सिमम एरर फाइंड कर सकते हैं एंड मिनिमम एरर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट मिनिमम एरर क्या हो सकती है, देखिए मिनिमम एरर आपकी हो सकती है कितनी, मिनिमम एरर क्या है, ये क्या है आपकी मैक्सिमम एरर है 0.5 और मिनिमम एरर कितनी हो सकती है, 0.1 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 0.1 से ज़्यादा कम एरर, 0 एरर तो कोई एरर नहीं होती है। तो मिनिमम एरर आप क्या मानेंगे, 0.1 ओम एरर आपकी मिनिमम एरर कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, x बराबर a माइनस b के फॉर्म में इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। एरर निकालने के लिए डेल्टा का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो एरर होती है वो हमेशा ऐड होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट आपका होता है x प्लस माइनस डेल्टा x। x क्या है, आपकी एक्चुअल वैल्यू है, उसके बाद डेल्टा x क्या है, एरर है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू एंड यहाँ पर लिख लीजिए ट्रू। ठीक है, ट्रू वैल्यू है ये, और ये आपकी क्या है, एरर है। तो जो एरर है उसके साथ ट्रू वैल्यू को ऐड कर देंगे, वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए ये कुछ सर्किट बना के आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये सिंपली जैसे मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन समझाया है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है डियर फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये ऐड कर दिया मैंने, ये आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये मैंने सब्ट्रैक्शन आपको समझाया है, तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस होगा और यहाँ पर भी आपका माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा और यहाँ पर आपका 5 की जगह 1 ओम होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में थोड़ा सा माइंड सब्ट्रैक्शन की बजाय एडिशन पर चला गया, तो यहाँ पर प्लस लग गया था, बट मैंने यहाँ पर फिर से सही करेक्ट कर दिया है
क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो यानी कि आप घटाएंगे, उस चीज़ को घटा देंगे, ठीक है। तो जो एवरेज वैल्यू है उनमें आपस में क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि घटा देंगे, तो 1 ओम आ जाएगा, 3 - 2 यानी 1 ओम। उसके बाद आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सेम वही जो एरर हैं वो दोनों को ऐड कर देंगे, 0.5 आ जाएगा। उसके बाद रिजल्टेंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट, यानी कि 1 ± 0.5 ओम आपका रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 ± 0.5 ओम जो है वो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन बनकर आती है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है डियर फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपके कमेंट में अगर कोई भी आपका डाउट्स है तो प्लीज़ उस डाउट्स को ज़रूर क्लियर कीजिए। आप मेरे से एक बार क्वेश्चन पुटअप कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स। तो आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और आपका प्यार सदा मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। और डियर फ्रेंड्स अपने परिवार से ऐसे ही जुड़े रहिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और डियर फ्रेंड्स आपको अपने माँ बाप का सपना साकार करना है तो प्लीज़ जब जागो तब सवेरा होता है डियर फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई करने से ही जॉब मिलने वाली है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की नहीं हो पाएगी और हो सकता है आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा ना कर पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स मेरी आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते रहिए और कभी भी डियर फ्रेंड्स हार नहीं मानना है, ठीक है। कभी हार नहीं मानना है। मैं आपके साथ ऐसे ही डेली आपके लिए एक ना एक वीडियो, यानी कि डेली आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आती रहूँगी और आपके लिए ऐसे ही आपके सपने को साकार करने के लिए आपके साथ लगातार बनी रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।